जान भी रहे और जहान भी रहे, संभव तभी जब हम सभी घर में रहें। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। छह वाटर टैंक की जगह नए वाटर टैंक का भेजा प्रपोजल। 55 करोड़ लीटर का हो सकेगा पानी स्टोरेज। ब्लड बैंक में 24 युवाओं ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को विधायक सराफ ने किया सम्मानित। जागृति कॉलोनी निवासी हैं परेशान, सीवरेज ओवरफ्लो समस्या का नहीं हो रहा समाधान। जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल और सीवर की समस्या के लिए बनाया कंट्रोल रूम। 24 घंटे रहेगी ऑनलाइन सर्विस। दादरी जिले को मिली राहत, नहीं है कोई कोरोना पॉजिटिव। कैरोड पक्का महासभा ने किया डॉक्टर्स को सम्मानित। गरीबों को भी किया राशन वितरण। कंटेनमेंट जोन से बाहर हो सकेंगे निर्माण कार्य। 10 श्रमिकों तक निर्माण कार्य में प्रशासनिक अनुमति नहीं होगी जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। शहर की पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए महम रोड के मुख्य जलघर में अमृत योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 नए वाटर टैंक। यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता बलविंदर नैन का। वहीं उन्होंने बताया कि जलघर में कुछ टैंक्स का निर्माण वर्ष 1933 में किया गया था। अब उनकी जगह नए टैंक्स बनाए जाएंगे। महम रोड स्थित मुख्य जलघर में 1933 के बनाए गए वाटर टैंक अब तक हैं। अंग्रेजों के जमाने के इस पानी टैंकर्स की पानी संग्रहण की क्षमता अब काफी कम हो गई थी। अब जन स्वास्थ्य विभाग ने अमृत योजना के तहत जलघर में बने 6 वाटर टैंक तोड़कर 3 नए आरसीसी टैंकों का निर्माण का प्रपोजल तैयार किया है। महम रोड जलघर में 9 वाटर टैंक बने हुए हैं। जिस समय जलघर बना था उस समय शहर का दायरा बहुत ही छोटा था। सन 1933 में शहर की जलापूर्ति के लिए 2 वाटर टैंक बनाए गए थे और अंग्रेजों के ज़माने के ये वाटर टैंक कई सालों तक शहर को जलापूर्ति भी करते रहे। जैसे जैसे शहर का दायरा बढ़ता गया, जलघर में टैंकों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान समय में 9 टैंक मुख्य जलघर में बने हुए हैं। जब इस बारे में पब्लिक हेल्थ के अधीक्षक अभियंता बलविंदर नैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन पुराने टैंकों की जल संग्रहण करने की क्षमता 60 करोड़ लीटर थी, लेकिन सन 1995 में बाढ़ के बाद इन टैंकों की तलहटी में गाद जम गई, जिसकी छटाई नहीं हो पाई। इसके अलावा 2 वाटर टैंकों की हालत भी दयनीय है, जिसके चलते इन पुराने 6 टैंकों को तोड़कर नए 3 टैंकों का प्रपोजल भेजा गया है, जिससे भिवानी शहरवासियों को बहुत फायदा मिलेगा। एक नई प्रपोजल बनाई है जिसके तहत कि जो हमारे ओल्ड वाटर वर्क्स महम रोड पर 9 एसएस टैंक है, स्टोरेज टैंक है, जिनकी कैपेसिटी लगभग 38 करोड़ लीटर स्टोरेज कैपेसिटी है। अब जो हम नए टैंक बनाने जा रहे हैं अमृत योजना के तहत, उसमें 6 टैंकों को तोड़कर 3 आरसीसी टैंक में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी कैपेसिटी तो इंक्रीज़ होएगी, साथ में हमारी जो कैपेसिटी इंक्रीज़ होएगी वो हमारी 55 करोड़ लीटर कैपेसिटी हो जाएगी 38 से बढ़कर, जिससे कि लगभग 1 लाख आबादी को इससे लाभ होगा। और इसमें जो भिवानी शहर की पुराना भिवानी शहर को पूरी तरह से फ़ायदा पहुंचेगा। वहाँ पे पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ हम इसमें एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10 mld का भी बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ पे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के तहत फ़िल्टर बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अबंडेंट हैं। तो उसकी जगह हम 10 mld के नया WTP प्लांट बनाएंगे। साथ में यहाँ पे 1 mld लीटर कैपेसिटी का क्लियर वाटर टैंक, जो कि मतलब साफ़ पानी की स्टोरेज के लिए बनेगा। 1 mld 10 लाख लीटर कैपेसिटी के टैंक।
इसके अलावा इसमें हम मित्तातल हेड, जहाँ से हमारे की रॉ वाटर पंपिंग की प्रपोजल है, वहाँ पे हम एक नया चैम्बर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 पंपिंग मशीनरी लगाई जाएंगी, 2 पंपिंग सेट, जिसकी कैपेसिटी लगभग 24,000 LPM की रहेगी, जिससे कि हमें पूरे शहर में 3 वाटर वर्क्स, ओल्ड वाटर वर्क्स, निनान और डाबर निनान, कहीं पे भी किसी प्रकार की रॉ वाटर की स्टोरेज की दिक्कत नहीं रहेगी। सर एक जो पुराने टैंक, कितने पुराने टैंक हैं? ये लगभग कि 1933-1934 के बने हुए टैंक हैं, अंग्रेजों के ज़माने के टैंक इनको बोला जाता है, जो आज तक है। ये मतलब उसके बाद से इनमें कभी रेनोवेशन वगैरह का कोई काम नहीं हुआ था। तो सर प्रपोजल भेजा है, कब तक बनने के तैयार कुछ? प्रपोजल हमने लास्ट वीक इसको भेज दिया है और मे बी नेक्स्ट वीक या इस वीक हेड ऑफिस लेवल पे इसकी मीटिंग हो जाएगी और अमृत योजना के तहत ये बनाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन 2 के दौरान युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को बचाया जा सके। वहीं सोमवार को मानवता भरे कार्य के लिए नगर के विधायक घनश्याम सर्राफ ने सभी रक्तदाताओं को सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान व डॉक्टर राजेश कुमार की उपस्थिति में सम्मानित किया। कोविड-19 महामारी के चलते लागू किए लॉकडाउन के दौरान रक्त कोष में रक्तदान करने के लिए युवा खूब आगे आ रहे हैं। युवाओं द्वारा चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल के रक्त कोष में अब तक करीबन 296 यूनिट डोनेट की जा चुकी हैं। सोमवार को 24 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तवीरों को विधायक घनश्याम दास सर्राफ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान, डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर मोनिका सांगवान ने उनकी खुशहाली और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिए। रक्तदान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मापदंड अपनाते हुए देखा गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि रक्तदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में छायाकर राजेश डुडेजा अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना महायुद्ध में रक्तदान करना एक बहुत बड़ी आहुति है। उन्होंने रक्तदाताओं, समाज सेवी संस्थाओं और धर्म गुरुओं का आभार जताते हुए कहा कि भिवानी को पहले नंबर पर लाने में इन सबका अहम योगदान है। महामारी को लेकर जिस प्रकार देश पूरा लॉकडाउन है, उसमें हमारे युवक और युवतियां आगे आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। भिवानी की विभिन्न संस्थाएं इनको लेकर लगी हैं और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे ब्लड बैंक में लोग डोनेटर आ रहे हैं, उसके आधार पर भिवानी में ब्लड की कोई कमी नहीं है। किसी भी ग्रुप का जो भी ब्लड चाहिए वो सब यहाँ पर उपलब्ध है और वो कुछ एक्सेस मात्रा में है, जो कि आज के दिन ज़रूरी है। लोगों को जिस प्रकार सहायता दे रहे हैं तो इसमें अपना अपना योगदान करें। निश्चित रूप से हमारा भिवानी और पूरा हरियाणा एक अच्छे क्षेत्र के रूप में उभरेगा और सबसे पहले हम इस कोविड-19 को देश से दूर करने में सफल होंगे। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग अपने घरों में रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो 6 फीट के करीब है, उसको बनाए रखें। हमारा देश आगे से आगे तरक्की करता चला जाएगा और मरीजों की संख्या भी इसी कड़ी में जो चैन बनती है उसके आधार पर ये टूटे। माननीय विधायक जी को सुना जो भिवानी से विधायक हैं, इसमें मैं तो ये कहूँगा जैसे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ विभाग तीनों बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से मिलके काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी जैसे सब कुछ बंद था, उसको देखते हुए भी जैसे हमारे विधायक जी ने भी अभी बताया, ब्लड की हमें कोई परेशानी नहीं आई। लगातार जैसे फेजेज में जितने ब्लड चाहिए थे 8, 10, 20 ऐसे हमारे पास लगातार आते रहे हैं। तो इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग, आम जन का और जो NGO जो इसमें अपना सहयोग कर रही हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं और उनके हम आभारी हैं। आम जन के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस महामारी में हमारा जो भी हमारी गाइडलाइन हुई है उसका पूरा पालन किया है। और हमारे मीडिया के बंधुओं का भी हम आभारी हैं जिन्होंने इसमें हमारा जितना हमें सहयोग अपेक्षित था उससे उन्होंने ज़्यादा ही सहयोग किया है। है ना, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ जितने डोनर हैं और अपने यहाँ जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉर्मल की बजाय बल्कि मैं ऐसा कहना
सही समझूंगी कि इस महामारी के दौर पर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना योगदान करा। हमने व्हाट्सएप ऐप बना रखी है जिसके ऊपर जो है हमें जिस रक्त की जिस दिन कमी होती है हम उन ग्रुप्स को डेली अपडेट कर देते हैं। उस हिसाब से बढ़ चढ़कर सारे यंगस्टर्स का ज़्यादातर रोल आ रहा है, वो आकर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। हमारे यहाँ पर डेली, जैसा कि आप सबको पता है, बाकी जितने प्राइवेट वाले हैं, बाकी ब्लड बैंक से ब्लड की बहुत कमी है, इसलिए सारी आपूर्ति हमारे यहाँ से होती है। उसके अलावा दादरी डिस्ट्रिक्ट को भी हमारे यहीं से रक्त जाता है। डेली कम से कम हमारे यहाँ से 12 यूनिट्स डेली इशू हो रही हैं और डेली हम यहाँ 15 से 20 के करीबन डेली हम जो है डोनर्स हमारे पास आते हैं और हम ले रहे हैं। तो सब क्या करेंगे, युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग जो है रक्त देने से डरते भी हैं, उनका मानना होता है कि रक्त देने से कमजोरी जाएगी, अन्य तरह की बीमारियाँ भी। नहीं, रक्तदान जो है जैसा आप सबको पता ही है महादान है। रक्त देने से क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं दोबारा उस रक्त को 24 घंटे के अंदर हमारा बन जाता है और वो फ्रेश ब्लड होता है। पुराने वाला निकलने के बाद फ्रेश ब्लड आता है, वो एक अलग ताजगी और उससे जो है वो अच्छा रहता है। रक्तदान कभी भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता। सोमवार को वार्ड नंबर 21 के पार्षद हरिराम ने अपने वार्ड की जागृति कॉलोनी में सीवरेज की गंभीर समस्या को हल न करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने बताया कि पीड़ित लोग बार बार उनके पास समस्या से अवगत कराते हुए थक चुके हैं, लेकिन संबंधित जेई व एसडीओ उनके समस्या के निवारण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जागृति कॉलोनी में सीवरेज के ओवरफ्लो होने के चलते क्षेत्र के निवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों और एमसी का कहना है कि अधिकारियों को इस बारे में अनेक बार सूचित किया जा चुका है, इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिकारी हर बार 1-2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वार्ड के एमसी हरिराम ने तो यहाँ तक कहा कि विभाग के अधिकारी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सीवेज ओवरफ्लो होने के चलते गंदा पानी नालियों में जमा हो रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस वजह से पूरा दिन दुर्गंध उठती है और लोगों को बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ आर.के. मुंजाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्या का मामला उनके संज्ञान में है और इस समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों को भी लगवा दिया गया है। हमारा नाम है निशा, जागृति कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारे गली में बहुत दिक्कत है, सप्लाई पानी नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है। सीवर भरा पड़ा है, बहुत परेशानी है। एक सेकंड, हम बच्चे परेशान, सारे गली का बच्चे परेशान हैं, आदमी परेशान हैं और हमें यही समस्या है सर। क्या नाम आपका? सड़क नहीं बनी है। मेरा नाम बबली है, मैं जागृति कॉलोनी से हूँ। हमारे सीवर भी नहीं बना, गली भी नहीं बनी है, पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे कोई सहायता नहीं करता है। एमसी के जाते हैं तो एमसी बीमार नाट जाता है, कोई सहायता नहीं करता है। हमारी कॉलोनी में आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे बुरी तरीके से ये गंदगी फैली हुई है। सीवर सारा, ड्रेनेज सारा सिस्टम ये ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे गंदगी पूरी फैली हुई है और अभी कोरोना वायरस के दौरान जो अभी ऐसे गंदगी फैली हुई है, इस कारण यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई बीमार रहता है। बुखार से कोई, कभी किसी से, कभी किसी को कुछ बीमारी है। सबसे मेन दिक्कत तो हमारी एमसी की है, जिसका नाम हरिराम है, जो 21 वार्ड के एमसी है। उसके पास हम बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन वो हमारी कोई हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। 1% की भी उसने हेल्प नहीं की अब तक जी। हाँ साहब, हमारे जागृति कॉलोनी का मेन सीवर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सीवर पूरे आए दिन कंट लगातार ये भर्ती होते रहते हैं, एमसी के पास जाते रहते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। अभी सफाई वाले आते हैं तो एक फट्टी लेके आते हैं, वो मार करके वापस चले जाते हैं, फिर भर जाता है। अभी खास करके अभी तो कोरोना का चल रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बोलते हैं कि घरों में रहो, घरों में रहो, घरों में रहो, लेकिन ये गंदगी के चलते न घर में रह सकते हैं न बाहर रह सकते हैं। आप देख लीजिए कितनी बदबू मार रही है यहाँ पर। ऐसा है कि जागृति कॉलोनी के अंदर एक गली है, उसके अंदर 10-12 मेन होल हैं और वह करीब 8 तारीख से पहले से ब्लॉक है। ब्लॉक के कारण गली के अंदर पानी भर गया। इस बारे में लोग मेरे पास आए तो मैंने उनको ये कहा कि भाई प्रोसीजर है जो सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, आप लोग पहले कंप्लेंट कीजिए और उसके बाद फिर मेरे को आप बताइए। उन्होंने कंप्लेंट की 2 बार की, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लोग मेरे पास आए, मैंने जय साहब अपने विजय पाल जी उनको कॉल किया और उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है कि मेरे पास आज आदमी नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है और ये बात है 17 तारीख की। तो मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा भाई 21 तारीख को हमारे पास मशीन आ जाएगी और आदमी हमारे पास जो है उनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है
कोई दिक्कत है तो मैं किसको करा दूँगा। फिर हमने ठीक है मौला भाई चलो समस्याएं होती हैं और भाई हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में संडे की बात है, संडे को लोग गली के अंदर पानी ज़्यादा भर गया, करीब आधा फीट पानी भर गया गली में। लोग परेशान हो गए, मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसी बात है। तो फिर मैंने संडे को फ़ोन किया, जेई साहब ने रिसीव नहीं किया, मैंने एसडीओ साहब को किया, एसडीओ साहब ने से बात हुई, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा भाई एप्लीकेशन आप लिख के दे दीजिए और मैं इसको करवाता हूँ। ये तो सच बात है, जब वो प्रशासन के जेई जो है, जो कर्मचारी हैं, जो एमसी को धमकी दे सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई नहीं है, वैल्यू नहीं है या मान सम्मान नहीं है। और फिर ये बात भी अगर वो हमारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं तो हम पब्लिक के साथ तो सोचा जा सकता है वो क्या करेंगे, कैसे बिहेव करते होंगे। फिर उसके बाद मैंने एक लेटर लिख के जेई के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने एसडीओ साहब को बाई हैंड एक्शन साहब को दे दिया और एसडीओ साहब को मैंने डाक द्वारा भेज दिया है। उसके बाद आज आदमी आए हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ठीक है। और मैं इसमें ये और कहना चाहता हूँ कि जो जेई है उसके खिलाफ आज के समय में सरकार सैनिटाइज करवा रही है कॉलोनियों में, घरों के अंदर। हमें ये कह रही है, पब्लिक को ये कह रही है कि भाई आप हर घंटे में हाथ धोइए, बाथरूम है, घरों को है साफ़ सुथरा रखिए। और एक हमारे जेई साहब हैं जो अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण, मतलब जानबूझ के इससे इस हमारा जो काम है गली का ये नहीं करवा रहे हैं। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए भिवानी वासियों की पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए महम रोड स्थित जलघर में बनाया गया है समस्या निवारण केंद्र। जल्द होगा पानी की समस्याओं का समाधान, यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ जय भगवान का। वहीं उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने घर से ही समस्या दर्ज करवा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों से घर में रहने की अपील को मानकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जन स्वास्थ्य विभाग ने शहर में किसी भी प्रकार की पेयजल समस्या के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें स्वयं एसडीओ से लेकर जेई तक समस्या की निजात के लिए कार्यरत किए गए हैं। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ जय भगवान शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का पालन करते हुए शहरवासियों की पेयजल समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग में अब चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से ही वो सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना कर पाएंगे। सर जी, हमने कोरोना के दौरान एक कंट्रोल रूम स्थापित किया यहाँ ओल्ड वाटर्स पे। उसमें 24 घंटे आप कोई भी कंप्लेंट पानी की, सीवर की, किसी भी टाइप की कर सकते हो। कोई आप पब्लिक को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारी डेली वहाँ मॉनिटरिंग होती है। वे उस नंबर पे एक्शन साहब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी साहब भी कर रहे हैं। जितनी भी कंप्लेंट आती हैं उनको विशेष तौर पर सबको देखा जाता है किसकी क्या दिक्कत है और वो उसको सोल्यूशन किया जाता है। इसलिए पब्लिक से ये अनुरोध है कि कोई घरों से बाहर ना निकले और 24 घंटे खुला रहता है। ड्यूटी लगा रखी है वहाँ अलग अलग की हर शिफ्ट में। तो सबसे अनुरोध है कि वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि हम उस पर अच्छी तरह अमल कर सकें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जिसका नंबर है, उसका नंबर है हमारा 95 186 78 410। ये कंप्लेंट सेंटर का नंबर है, 24 घंटे खुला रहता है। फिलहाल हमारे सारे टैंक फुल है, कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की भी। हमें एक्स्ट्रा पानी इरिगेशन से लिया एक दिन के लिए, पानी लेके हम टैंक सारे फुल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आएगी तो टैंकर हमारे से मांगेंगे, हम टैंकरों से पानी सप्लाई कर देंगे। इसे पब्लिक से कोई दिक्कत वो ना करे, पानी की दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी शहर में पानी की। सोमवार को चरखी दादरी के लिए उस समय राहत भरी खबर आई जब दादरी की महिला एसएचओ व 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। यह जानकारी दादरी सामान्य अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर प्रदीप ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि इन सभी पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। दादरी जिले के लिए आज एक राहत भरी खबर मिली है। 2 दिन पहले चरखी दादरी महिला थाना के एसएचओ और 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों का कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित टेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से सभी जिला वासियों को लग रहा था कि यदि पुलिस ही कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिली तो आगे क्या होगा। लेकिन आज एक राहत भरी खबर मिली है कि जितने भी पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ था उन सभी का टेस्ट नेगेटिव आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महिला पुलिस थाना में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी के पास उसके रिश्तेदार मिलने पहुंचे थे जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे और अभी हाल ही में उनका कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था।
जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला थाना में कार्यरत 5 पुलिस कर्मचारियों का टेस्ट कराया और आज उनका टेस्ट नेगेटिव आया। इस बारे में चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि सभी पुलिस कर्मचारियों का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है, जो जिले के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी पुलिस कर्मचारियों को 14 दिन तक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद अगले 14 दिन तक उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद ही वे सभी अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 337 टेस्ट भेजे गए हैं, जिनमें से 31 टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने दादरी में कोई भी पॉजिटिव केस न होने पर खुशी भी जताई। एक्चुअली 5 लोग थे जो पुलिस थाने के थे और उन सब के जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई, 5 नेगेटिव हैं, लेकिन हम फिर भी एहतियातन हम उनको हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पे हम भेज रहे हैं। अभी वो 14 दिन तक वहाँ रहेंगे और उसमें और 5वें दिन 5 के मतलब 27 तारीख के लगभग हम उनकी वापस रिपोर्ट भी भेजेंगे कंफर्म करने के लिए कि शुरू में शायद नेगेटिव हो, बाद में प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो इस तरह से उनके 1-2 टेस्ट और होंगे पीरियोडिकली। 14 दिन तक हम देखेंगे कि कोई उनमें इस तरह के कोरोना के लक्षण या टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और हमारा हेल्थ वर्कर रोज उनको जाके चेक करेगा, देख के आएगा और उनको होम क्वारंटाइन में भी उनको रूम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वो घर के सिर्फ एक कमरे के अंदर ही रहेंगे, परिवार के अन्य लोगों से नहीं मिलेंगे। सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य उनकी देख रेख करेगा, वो भी पूर्णतया पूरी प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहनकर, हाथ सैनिटाइज करके, इस तरह से। और कोई भी अगर उस व्यक्ति को दिक्कत होगी, अगर हमें ऐसा लगा उसकी हालत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत उसको हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर हम शिफ्ट करते हैं। उनमें से 61 की रिपोर्ट आज अवेटेड है। अभी तक हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। क्वारंटाइन में अभी हमारे पास अभी मैं इमलोटा जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे होके आया हूँ। 9 व्यक्ति अभी वहाँ पे हैं और उसके साथ में ही हमारा एक सर्वोदय सेंटर भी है, वहाँ पे भी अभी 32 लोग हैं। तो और इसके अलावा लगभग 3 लोग हमारा जो ये हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी लोग हैं। तो अभी तो लोग रहेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, अन्य लोग जो हैं अगर उनको कोई गंभीर परेशानी है तो वो सिविल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमने कोई भी कोरोना से संबंधित कोई भी पेशेंट नहीं रखा हुआ है। वो सारे पेशेंट हमारे कोविड में जाएंगे। हमारे मोबाइल क्लिनिक हर जगह मौजूद हैं। हमने उनकी संख्या बढ़ा के लगभग 22 कर दी है। कंट्रोल रूम पे कॉल कीजिए, जो भी अगर आपको ऐसी माइल्ड कोई परेशानी है, आप हॉस्पिटल में ना आए, आप घर पे हॉस्पिटल को अपने घर बुलाएं। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले योद्धाओं को सोमवार को कहरोड पक्का महासभा दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष नरेश जुनेजा के रिपीट। कोरोना वायरस महामारी के लड़ने वाले योद्धाओं को सोमवार को कहरोड पक्का महासभा दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष नरेश जुनेजा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में इस बीमारी को भगाने में लगे डॉक्टर्स को सम्मानित करते हुए लगभग 100 जरूरतमंद परिवारों को राशन भी वितरित किया गया। कहरोड पक्का महासभा दिल्ली द्वारा स्थानीय कहरोड पक्का अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ को सम्मानित किया। वहीं जरूरतमंदों को राशन भी वितरित किया गया। इस मौके पर संस्था के दिल्ली अध्यक्ष नरेश जुनेजा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 100 परिवारों को राशन वितरण भी किया गया। भिवानी के अध्यक्ष अशोक सरदाना और डिप्टी चेयरमैन हर्षदीप डुडेजा ने बताया कि संस्था 20 वर्षों से गरीबों की सेवा कर रही है। साथ ही 10 रुपये में अस्पताल में रोगियों का उपचार भी कर रही है और दवाई भी वितरित कर रही है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना फैला हुआ है और बेसहारा लोगों के आगे समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने आज राशन वितरण भी किया। आज हमारे भिवानी KPM कहरोड पक्का महासभा द्वारा हमारे जो प्रधान हैं दिल्ली से नरेश जुनेजा जी के आह्वान पर उन्होंने हमारे से फ़ोन कर कहा कि जो आपके KPM चैरिटेबल हॉस्पिटल के आसपास के जो लोग बैठे हैं जिनको राशन की सख्त ज़रूरत है, और हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं अशोक सरदाना जी और हमारी पूरी टीम, कमल जी, धीरज जी, संजय दुआ जी, अंचल अरोड़ा जी, हम सब ने एक सर्वे करा इस एरिया के आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार थे जिनको राशन की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे तो हमें पता नहीं था, इस एरिया में काफ़ी रिच लोग भी रहते हैं, कि किसको ज़रूरत है। तो हम सुबह डेली 1 घंटा सर्वे करते थे कि किस परिवार को राशन की सख्त ज़रूरत है। तो हमने उसकी लिस्ट बनाई थी। लगभग 80 परिवार हमने देखे जिनके घर राशन की ज़रूरत थी इस टाइम।
हमने आज राशन मंगा के उनको बाकायदा फ़ोन कर या उनके घर पे जाके हमने राशन वितरित करा है, जिसमें हमने आटा, चीनी, चावल, चाय पत्ती, मिर्च मसाले, नमक ये इत्यादि दी हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस संस्था का कि जो लगातार पिछले 1974 से चलाई जा रही संस्था हमारे नरेश जुनेजा के थ्रू चलाई जा रही है कि यहाँ सिर्फ मात्र 10 रुपये में हम गरीबों का इलाज कर रहे हैं। और दूसरा, हमारा स्टाफ जब से ये महामारी हमारे शहर में फैली है, पूरे देश में फैली है कोरोना, तब से हम डेली 2-3 घंटे हॉस्पिटल को भी खोलते हैं। और जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं जिनको खांसी, जुकाम, बुखार नॉर्मल होता है, उनको चेक करके ज़्यादा होता है उसको हम आगे रेफ़र करते हैं सरकारी अस्पताल में कि उनका टेस्ट कराया जाए। और डेली हमारे डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इस टाइम हर किसी का घर से निकलना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो टाइम दे रहे हैं। सोमवार को भिवानी जिला प्रशासन ने सरकार के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाले घरेलू व औद्योगिक निर्माण कार्यों को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। अपनी अनुमति प्रदान करते हुए आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर छोटे घरेलू अथवा औद्योगिक निर्माण कार्य शुरू किए जा सकते हैं, जहां पर श्रमिकों की संख्या 10 तक होगी। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। 6 वाटर टैंक की जगह नए वाटर टैंक का भेजा प्रपोजल। 55 करोड़ लीटर का हो सकेगा पानी स्टोरेज। ब्लड बैंक में 24 युवाओं ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को विधायक सराफ ने किया सम्मानित। जागृति कॉलोनी वासी हैं परेशान। सीवरेज ओवरफ्लो समस्या का नहीं हो रहा समाधान। जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल और सीवर की समस्या के लिए बनाया कंट्रोल रूम। 24 घंटे रहेगी ऑनलाइन सर्विस। दादरी जिले को मिली राहत, नहीं है कोई कोरोना पॉजिटिव। कैरोड पक्का महासभा ने किया डॉक्टर्स को सम्मानित। गरीबों को भी किया राशन वितरण। कंटेनमेंट जोन से बाहर हो सकेंगे निर्माण कार्य। 10 श्रमिकों तक निर्माण कार्य में प्रशासनिक अनुमति नहीं होगी जरूरी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।